हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं एच.एम. शर्मा राजस्थान एजुकेशन हब की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज का हमारा जो मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कृषि से संबंधित जो है वो कार्य कौन से हैं और कृषि के उत्पादन से संबंधित उपकरण कौन से हैं, अर्थात कृषि उत्पादन से संबंधित कार्य और उनसे संबंधित उपकरण। तो चलिएगा, वीडियो की करते हैं शुरुआत और पढ़ते हैं कृषि के बारे में। देखिए, जो पिक्चर मैंने अभी आपको दिखा रखी है, इस पिक्चर में क्या है, इस फोटो में, इस पिक में आपको दिख रहा होगा कि प्राचीन समय में भी जो है वो खेती की जाती थी। आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए खेती करता था और प्राचीन काल से जो है वो कृषि परंपरा जो है चली आ रही है। देखिए, मुख्य रूप से नाना प्रकार से जो है वो खेती की जाती थी। पहले जो है लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या करते थे, प्राचीन समय में खेती करना नहीं आता था तो पेड़ों के फल फूल कंदमूल खाते थे। धीरे धीरे जो है खेती कला सीख गया मनुष्य और नदियों के किनारे जो है वो खेती करने लगा। अब ये है कि कृषि है, कृषि से संबंधित अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ तो जो प्रेजेंट टाइम है वो तकनीक का समय है और तकनीक ने जो है वो सभी को प्रभावित किया है, हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। और जैसे ही खेती में भी जो है तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, नतीजा क्या हुआ कि हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो सबसे पहले आपको आवश्यकता होती है किसकी? खेत की। अब देखिए, खेत में है तो क्या है, मिट्टी है। तो सबसे पहले किसान क्या काम करता है, अपनी मिट्टी को करता है तैयार। तो देखिए, एक किसान अपनी मिट्टी को सबसे पहले क्या करता है, तैयार करता है। उसके बाद यदि मैं बात करती हूँ तो खेतों की क्या करता है, वो जुताई करता है, खेतों की जुताई करता है। उसके बाद जो है वो खेतों की क्या करता है, बुआई करता है। तो ध्यान में रखना, एक किसान खेतों की जुताई करता है, बुआई करता है। बुआई करने के बाद जो है वो खाद भी डालता है और उसके बाद खाद डालने के बाद क्या होता है, सिंचाई की जाती है। तो देखिए, ये मैं आपको क्रम बता रही हूँ, आपको क्रम को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है फसल जब खेत में लहलहाती है तो उसके बाद उसकी की जाती है क्या, कटाई की जाती है। और फसल की जब कटाई की जाती है तो उसके बाद यदि मैं बात करती हूँ फसल की कटाई की, तो कटाई के बाद क्या किया जाता है, उसे पहुँचाया जाता है उसके स्थान पर। स्थान पर का मतलब जैसे गन्ना है तो चीनी मिल में चला जाएगा, अगर फसल है तो मंडी में चली जाएगी। तो नाना प्रकार से जो है वो फसल का उत्पादन, उसका वितरण किया जाता है। उसके बाद यदि मैं बात करूँगी, देखिए खेत है, कितना सुंदर लग रहा है, मनोरम दृश्य है। तो चलिएगा, देखिए ये सारा जो है नाना प्रकार से, विविध प्रकार से खेती की जा रही है। जैसे चावल की खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये देखिएगा। तो बिल्कुल ये सारी पिक्चर्स जो है हमें बताती है कि खेती नाना प्रकार से की जाती है और किसान जो है किस प्रकार से विषमतापूर्ण जीवन जीते हैं। चलिए अब जो है हम बात करेंगे, देखिए उत्पादन में यदि आपको वृद्धि करनी है तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप मशीनों का प्रयोग करते हो तो थोड़े ही समय में आप अपना जो काम है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हो। मशीनों से काम आसानी से होता है, जल्दी जल्दी होता है। इसके अलावा जो है वो श्रम की कम आवश्यकता पड़ती है और मज़दूरों की भी कम आवश्यकता पड़ती है। और जितने भी विकासशील देश होते हैं वे मज़दूरों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे मशीनों पर निर्भर रहते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करती हूँ तो यहाँ पर लोग जो है आज भी बड़ी संख्या में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। नतीजा क्या होता है कि श्रमिकों की यदि संख्या कम पड़ जाती है तो फसल जो है वो समय पर नहीं आती है बाज़ार में। लेकिन यदि मशीनीकरण का प्रयोग किया जाए तो फसल बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कटती भी है और आपकी फसल को काटने में समय नहीं लगता है और फसल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होकर आपके घर में आ जाती है और आपको सिर्फ उसे मार्केट में बेचना होता है। अब देखिए, फसल से संबंधित या खेतों में कार्यरत कुछ मशीनों के नाम मैं आपको बता रही हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है पानी के पंप।
आप भी जानते हैं पानी के पंपों का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, फसलों को पानी पिलाने के लिए। इसलिए इसके अलावा यदि मैं बात करूं, जोत का है, कंबाइन हार्वेस्टर है, भूमि को समतल बनाने वाली मशीनें हैं, क्योंकि पहले उसको जोता जाता है फिर ज़मीन को समतल बनाई जाती है। इसके अलावा जोतक होते हैं, ऊर्जा द्वारा संचालित जो है वो ट्रैक्टर होते हैं, छिड़काव के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं। आजकल तो मशीनों से भी दवाइयाँ जो है वो छिड़की जाती है, और बुआई करने वाली मशीनें हैं, ट्रॉलियाँ हैं। ये सब क्या है? ये सब खेतों के अंतर्गत प्रयोग में होने वाले उपकरण हैं। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर की बात करती हूँ तो इसे जो है कंबाइन के नाम से भी जानते हैं, और ये एक बड़े आकार की मशीन है। इसमें कटाई की जाती है, बल्कि जो कटाई के अलावा जो है पौधों के जो बालें होते हैं उन्हें भी क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और इसके अलावा जो है बालों के जो पौधों के बाल है यानी बालें होते हैं, जैसे अपन गेहूं या धान की बात करते हैं तो उन्हें बिल्कुल साफ किया जाता है। अब देखिएगा भूमि को समतल करने का जो यंत्र है, देखिए भूमि को समतल करने का जो यंत्र है, यदि मैं बात करती हूँ तो ये भूमि को क्या करता है, समतल करता है, और भूमि को बीज बोने के लिए क्या करता है, तैयार करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके प्रश्न आता है कि भूमि को बीज के लिए तैयार करने के लिए किस यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, तो भूमि समतल यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में यदि बात करती हूँ तो बॉक्स ड्रिल, जिसे वपित्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं जो बीज बोने के लिए ट्रैक्टर में जो है पीछे जोड़े जाते हैं। तो चलिएगा उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा द्वारा संचालित ट्रैक्टर स्प्रे। ये जो है वो पौधों को कतारों में जो है, कतारों के बीच में से क्या करते हैं कि फसलों के दोनों ओर कीटनाशक और पीड़नाशकों का छिड़काव करते हैं, और पंप है उससे क्या होता है कि पानी जो है वो खेतों में पहुंचाया जाता है। अब देखिएगा थ्रेसर की बात करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो मक्का है, धान है, गेहूं है आदि के जो पौधे हैं, उनके बाले हैं, वे सब क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे मशीनीकृत पिकर की, तो ये जो है ये चूसक के सिद्धांत पर चलता है, रुई की फसल को अलग करने का कार्य करता है, और इसके अलावा रुई उतारने के लिए रसायनों द्वारा जो है इसका निष्पत्रण भी किया जाता है। देखिए कृषि है तो ध्यान में रखना, खेती है शुरू से की जा रही है। खेती और वानिकी जो है ये खाद्य उत्पादन और अन्य जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं उससे संबंधित है, और हमारे जो है वो जीवन को संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सभ्यता हुई थी, सभ्यता का विकास हुआ था, उस समय जो है पालतू जानवर थे और पौधे थे, उन्हें उगाया जाता था और इसे ही खाया जाता था। फिर घनी आबादी बढ़ी, और इसके अलावा जो है कृषि विज्ञान का भी प्रारूप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा बागवानी का भी अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रयोग हो रहा है, और बागवानी भी अभी वृहद स्तर पर की जा रही है, जिसे हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। यदि तकनीकों की बात करते हैं तो बहुत सारी जो है किस्में हैं फसल के अंतर्गत, बहुत सारी जो है वो भूमि के अंतर्गत जो है फसलें बोई जा सकती है, पानी के पैनल जो है वो बनाए जा सकते हैं, और सिंचाई जो है विभिन्न रूपों से की जा सकती है। कृषि योग्य भूमि पर फसलों को चरागाहों को जो है वो रेज़लैंड पर प्रशुधन जो है वो मुख्य रूप से जाना जाता है। जैसे कि फसलें हैं उन्हें उगाते हैं, चरागाह हैं तो उन्हें जो है रेज़लैंड कहूँ। चाहे मैं बात करती हूँ फसलों के उगाने के लिए जो चरागाह होते हैं या जो चरागाह से संबंधित जो भूमि होती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, रेज़लैंड के नाम से जाना जाता है। और देखिएगा जो अभी दुनिया विकसित हो रही है, अभी जो शताब्दी हमारी चल रही है, इसमें मुख्य रूप से जैविक खेती का बड़ा प्रचलन हुआ है, और जिसमें जो है पर्माकल्चर और कार्बनिक कृषि मुख्य रूप से जो है वो कृषि के जो उदाहरण हैं वो गहन कृषि के लिए क्या होते हैं, प्रमुख रूप से जो है उत्तरदायी होते हैं। अब देखिएगा समय बदल रहा है, आधुनिक जो है एग्रोनॉमी, पौधों में संकरण है, कीटनाशकों और उर्वरकों के द्वारा जो है फसलों के उत्पादन को जो है लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इसका
प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जैसे ज़्यादा उर्वरकों का यदि प्रयोग करोगे तो नतीजा क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा, हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए जैविक कृषि के बारे में बताया गया है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा क्या है कि जैसे मुर्गी पालन है, या मैं यूँ बात करती हूँ जैसे मुर्गी पालन है, सूअर पालन है, ये सब भी क्या है, ये सब भी जो है वो कृषि के अंतर्गत क्या है, ये भी एक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इनका भी कृषि में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, जैसे गाय है, इसके अलावा बैल है, इसके अलावा यदि मैं बात करती हूँ तो कृषि के अंतर्गत आने वाले हर वो साधन जो क्या है कि हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं, वे सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, कृषि उत्पादों की यदि मैं बात करती हूँ तो मोटे जो है वो रेशे वाले क्या हैं, अनाज हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मोटे रेशे वाले अनाजों की है, रेशा है, ईंधन है, कच्चा माल है, ये सब क्या है, ये सभी कृषि के अंतर्गत है। अब देखिएगा, कृषि में मुख्य रूप से क्या होता है कि जुताई का कार्य किया जाता है, और जुताई में क्या है, पौधे लगाने हैं, कीट नियंत्रण है, और भूमि को जोतकर तैयार किया जाता है। जुताई की बहुत सारी भिन्न भिन्न जो है तरीके होते हैं, और उन्हीं के द्वारा क्या है, मिट्टी को गर्म करके उनमें उर्वरक डाल के खरपतवार वगैरह हटाई जाती है, और इसके अलावा जो है वो खेती में सुधार किया जा सकता है, जिससे ज़मीन जो है वो साफ़ सुथरी हो जाए और हमें जो है वो फसल अच्छी से मिल सके। कीटनाशक नियंत्रण भी जो है वो छिड़के जाते हैं, क्योंकि खरपतवार जो है खेतों के चारों ओर होती है, मकड़ियाँ वगैरह है। यदि अगर आप खेतों की जुताई नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी फसल का उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर वर्तमान समय की बात करती हूँ तो पारंपरिक प्रथाएं आज भी गाँव में है, जिनके आधार पर खेती की जाती है, और विभिन्न प्रकार से जो है वो फसलों को जो है उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उनमें क्या किया जाता है, खेती की या ज़मीन की जो है रोग प्रतिकारक जो क्षमता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान में रखना, खेती से संबंधित जो है कीट प्रबंधन भी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि खेत जो फसल होती है उसमें नाना प्रकार के रोग लगते हैं, और नतीजा क्या होता है, कीट प्रबंधन का प्रयास किया जाता है। कीटनाशक जो है वो समय समय पर छिड़की जाती हैं, समय समय के अंतराल पर छिड़की जाती है। ज़्यादा छिड़क दोगे, नतीजा फसल खराब हो जाएगी, कम छिड़कोगे तो पोषण नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाता है, और पोषक तत्वों का क्या है, प्रबंधन भी शामिल होता है। इनमें क्या होता है, पोषक तत्वों में अकार्बनिक उर्वरक है, जैसे खाद है, हरी खाद है, कंपोस्ट है, ये सब क्या है, ये सब जो है खनन से निकलने वाले लवण होते हैं, और ये जो हमारी ज़मीन है उसे क्या करते हैं, पोषक तत्वों की जो है उसमें वृद्धि करते हैं। अब देखिएगा, कुछ समय के लिए जो है खेतों को पलटी भी छोड़ा जाता है। वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समय के लिए यदि आप उनको पलटी नहीं छोड़ते हो तो उत्पादन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो देखिएगा, अब यदि हम बात करेंगे आगे की, तो जल प्रबंधन है। तो खेतों में जो है वो जल का प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वर्षा के समय तो क्या है कि वर्षा जो है वो खेतों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देती है, लेकिन इसके अलावा यदि बात करें तो खेतों में जो है सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाई जाती है, नलकूप लगाए जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे, जैसे थोड़ा सा पास में तालाब है तो वहाँ से भी आप जो है विभिन्न प्रकार के क्या किए जा सकते हैं, पंप वगैरह या सिंचाई की जो है सुविधा के द्वारा क्या किया जा सकता है, जल का प्रबंधन किया जा सकता है। अब देखिएगा, यदि मैं बात करती हूँ, यदि हम बात करेंगे खेतों में, तो देखिए खेतों में जो है पोटाश है, एनपीके, अमोनिया सल्फेट, सुपर सल्फेट, ये सब डाला जाता है, जिससे हमारी फसल क्या हो, वो जो है वो अच्छे से सुरक्षित रह सके। तो ध्यान में रखना, खाद है, यूरिया, पोटास है, अमोनिया है, सल्फेट है, सुपर सल्फेट, इन सब का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक विधियां कौन कौन सी है, तो ध्यान में रखना, छिड़काव तंत्र के अंतर्गत जो है खेतों में एक तो है छिड़काव, छिड़क कर जो है वो फसल के अंतर्गत जो है दवाइयों का प्रयोग करना, या अन्य जितने भी स्प्रे हैं उनका प्रयोग करना, या पानी को जो है छिड़क कर, या धोरे बनाए जाते हैं, धोरे के द्वारा जो है फसलों तक पानी पहुंचाई जाती है, या फिर इजराइल की एक टेक्निक है ड्रिप
सिंचाई कहते हैं जैसे, जिसमें क्या होता है खेतों के बीच में छोटे छोटे जो है वो पंप लगा दिए जाते हैं और फिर ड्रिप जो है बूंद बूंद सिंचाई जो है वो खेतों तक पहुंचाई जाती है, जिससे पानी की भी बचत होती है। तो ध्यान में रखिए, मुख्य रूप से जो है वो आधुनिक विधियों के अंतर्गत यही समावेश होता है। तो देखिएगा कितना सुंदर दृश्य है ये, जैसे कतारी सब्जी रोपण है। तो देखिए 2 तरीके से जो है दोनों ओर से सब्जी को रोपा जा रहा है। ये 4 कतारी सब्जी रोपण है, यानी 4 प्रकार से, 4 प्रकार का मतलब है एक ही साथ जो है खेत में 4 जगह जो है एक ही लाइन से जो है वो क्या कर रहे हैं, सब्जी का रोपण कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए खुरसने वाला यंत्र है जिसे त्रिफाली कहते हैं। इसके अलावा क्या है, भूमि की निदाई की जा रही है। एकल बढ़िया निदाई तंत्र है, देखिएगा द्विबढ़िया है, बहुत सारे लोग मिल के कर रहे हैं। कोनो बीडर है, देखिए ये महिला किस तरीके से कार्य कर रही है। ट्रैक्टर द्वारा जो है वो स्टार रीपर कंबाइन को दिखाया जा रहा है। देखिए ये फसल के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।